शंकर प्रसाद, आपका रुख करते हुए जो जानकारी राजेश ने दी है उसी बात को अगर आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर देखा जाए 20 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में जा चुके हैं और वहां पर शरणार्थी समस्या बढ़ चुकी है। रोते बिलखते बच्चों की भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो अपने आप में बहुत बेचैन करती हैं। 14वें दिन बातचीत की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ हमले भी लगातार जारी हैं। इसके जरिए क्या आपको लगता है कि बनेगी बात, जनरल प्रसाद? देखिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो सबके दिल पे लग रही है। बच्चे मर रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा, उनके मर्द लोग वहां रह गए हैं, औरतें और बच्चे जा रहे हैं, पोलैंड में भी घुस रहे हैं, रोमानिया में भी घुस रहे हैं, वहां भी परेशानी शुरू हो जाएगी। वो इतने शरणार्थियों को किस तरह देखेंगे? तो इट्स ए मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। इस बात को क्यों नहीं समझ रहा यूक्रेन की सरकार कि नुकसान सिर्फ उनके बच्चों का हो रहा है, उनकी महिला का और उनके मर्दों का हो रहा है। तो इस चीज में बातचीत को आगे पहल करें, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए कि एक दफा रशिया ने अगर मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दिया है तो रशिया ऐसा देश नहीं है कि आधे रास्ते में छोड़ के चला जाएगा। वो तो चाहे कितना भी उसका नुकसान हो, रशिया का नुकसान जितना मर्जी हो, वो तो आगे चलेगा, लेकिन उसकी पूरी कोशिश अभी भी है। और आपके रिपोर्टर ने भी बताया कि रशियन आर्मी किसी शहर के अंदर नहीं घुस रही है, उसको सिर्फ घेराबंदी करके आगे चल रही है, उसको आइसोलेट कर देती है और नेक्स्ट टाउन की तरफ जाती है। उसी तरीके से वो कीव को भी एक घेराबंदी ही करेगा, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो कोई 2-4 बम गिराएगा, और 2-4 बम अगर गिरा दिए तो उनकी जो इतनी सुंदर बिल्डिंग है वो नष्ट हो जाएंगी। तो ये नष्ट होने के बाद क्या यूक्रेन के प्रेसिडेंट उसको बात करने के लिए तैयार होंगे कि उसके पहले? ये उनकी दिमाग की बात है, उनकी सोच की बात है, उनकी सरकार की बात है। आपके रिपोर्टर ने कहा कि शायद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वहां कोई नहीं है, गलत है, हो सकता है गलत हो, लेकिन उनको कोई तजुर्बा नहीं दिख रहा। जिस तरह से हम देख रहे हैं उनकी कैबिनेट में तजुर्बा नहीं दिख रहा कि इस समय हालात क्या है, उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं। उनकी मिलिट्री उसको रीड नहीं करके बता, उनको सही सलाह नहीं दे पा रही है। उनको नहीं दिख रहा कि अभी तक वहां पे कीव में कोई बिजली की प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई पानी की प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई है, सारे इंटरनेट चल रहे, तभी आपके रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या रशिया इनको बंद नहीं कर सकता? लेकिन उसने अभी तक बंद नहीं किए हैं। उसने अभी तक कोई पानी बंद नहीं किया, कोई बिजली बंद नहीं की, कोई जो जनरेशन प्लांट है उनको बम्बार्डिंग नहीं। क्या वो नहीं कर सकता? कर सकता है। वहां उसकी एयर सुपेरियोरिटी है, जहां चाहे वो वहां बम गिरा सकता है अपने जहाजों के साथ। यूक्रेन का जहाज उसको कोई नहीं रोक सकता। अब तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो सरकारें हैं, जो वहां की कैबिनेट है, जो वहां के सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी समझ में क्यों, अगर प्रेसिडेंट की समझ में नहीं आ रहा तो बाकी जो इतनी बड़ी सरकार चलती है, सरकार में वो उसको कोई एडवाइस नहीं दे सकते क्या कि किस तरह से लोग भाग रहे हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं, किस तरह से कोई आपकी मदद करने को तैयार नहीं है, सैंक्शंस का कोई इमीडिएट असर होने वाला नहीं है। तो इसको आप युद्ध को रोकें, बात करें और बात से ही इसका रिजल्ट निकालें। तो इसमें तो मैं समझता हूं कि गलती है, क्योंकि अमेरिका तो ये कहता रहेगा, क्योंकि उसके अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वहां पे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये सारा युद्ध इकोनॉमी का है, सब तरफ से सब अपनी अपनी देख रहे हैं। आपने कहा कि ऑयल पर रिस्ट्रिक्शन लग गया, लेकिन जर्मनी तो नहीं ये चाहता कि ऑयल बंद हो जाए या गैस बंद हो जाए, वो तो ठंड में मर जाएंगे। तो इस चीजों को अगर एक तरीके से कोई भी देखे, चाहे कोई भी सरकार हो, उसको ये देखना चाहिए कि मेरा नाश हो रहा है, मेरा सत्यानाश हो रहा है। बाकी तो सब बातें कर रहे हैं ना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको इसी तरह से लड़ाई चलती रही तो कीव में भी और लोग मरेंगे, बिल्डिंगें टूटेंगी। अब उसको देखिए पुतिन क्यों नहीं कर रहे इसको, इस मारे नहीं कर रहे होंगे शायद कि उन्हीं को जाके इसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। ये बिल्डिंगें दोबारा बनानी जाएंगी, ये जितने नष्ट हुए इनको दोबारा से रिकवर किया जाएगा, रीबिल्ड किया जाएगा।